हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसे हैं सारे ठुल्ला एंड ठुलीज। ओके, मुझे आशा है कि आप सब बहुत मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं बॉटनी बाबा आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई खास चीज़। ओके, मैं आपके लिए लेके बैठा बेटा कॉन्जुगेशन एंड रिप्रोडक्शन। और ये आप देख सकते हो ये क्या है। ये है हमारा सर प्यारा प्यारा पैरामीशियम। तो बेसिकली पैरामीशियम में जो दिख रहा है आपको ये है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मीन ऑफ कॉन्जुगेशन। ओके, ये दोनों चीज़ें इसमें हो रही हैं, ठीक है। और ये ठीक ठाक अपने आप में बच्चों के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है। तो आज मैं इसी को आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसको समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो देखिए सर, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है मोटा मोटी। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ओके, और एक सर ये माइक्रो न्यूक्लियस होता है। एक जो होता है वो ये छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली, है ना। बाकी की अगर हम बात करें तो देखो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, पेलिकल है, पेलिकल जो कि प्रोटीन की बनी होती है, ओके। और याद रखिएगा पेलिकल जो होती है बेटा वो बीनीथ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आपने ये पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है तो सॉरी शक्तिमान, आप जो है गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, बीनीथ सेल मेम्ब्रेन होती है ना। किताबों में यूजुअली लिखा होता है कि इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, तो उसका मतलब ये मान लिया जाता है कि सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, क्योंकि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है ना। तो ये सोच लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पेलिकल है, बट नहीं, पेलिकल जो होता है वो बीनीथ सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। बाकी देखो ये नॉर्मल साइटोप्लाज्म में पोस्टेरियर है, ये सीलिया है ना, ये सीलिएटा ग्रुप का मेंबर होता है, ये फूड वैक्यूल्स। तो हमको जो है मेनली ये जो दो न्यूक्लियस है बेटा, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस बेटा जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव या जेनेटिक न्यूक्लियस है। और ये जो है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी जीन्स की इनहेरिटेंस होनी है ना, नेक्स्ट जनरेशन में करैक्टर लेके जाने हैं, वो मैक्रो न्यूक्लियस का काम है। रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होगा वो मैक्रो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। और जितनी भी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए जो भी जीन एक्सप्रेशन होने हैं, प्रोटीन बननी है, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे अपना जो है एक पैरामीशियम, इनफैक्ट दो पैरामीशियम मिलके कॉन्जुगेशन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दीज आर टू कंपैटिबल मेट्स, ये दो कंपैटिबल मेट्स आ गए हैं, ओके। ये एक दूसरे से साइड बाई साइड अलाइन कर लेंगे और सर थोड़ा बहुत पार्शियली फ्यूज भी हो जाएंगे ताकि एक कॉन्जुगेशन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन सके। याद रखिएगा इनमें बैक्टीरिया की तरह कोई पिल्लाई नहीं होता है, देयर इज़ नो पिल्लाई, ओके, जिससे कि ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लें, क्योंकि ये प्रोकैरियोट नहीं है, ये यूकैरियोट है, ओके। तो इनमें पिल्लाई नहीं है, या इसको थोड़ी देर लिखा रहने देते हैं। अब देखो सर क्या होगा, जैसे ही ये दोनों आएंगे पास पास आएंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो इसका ये माइक्रो न्यूक्लियस है जो कि मेन न्यूक्लियस है, जो कि अब रोल प्ले करने वाला सर, वो डिप्लॉयड होता है ना। मैक्रो न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड होता है, बट हमारा मेन फोकस उस पर है, ओके। सो यू कैन सी हियर दिस इज रिटन ओवर कि भाई डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस, ओके। और देखो ये जो डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस है, अब ये मियोसिस करेगा। ये क्या हो गई सर, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस आ गए, इनफैक्ट माइक्रो न्यूक्लियाई आ गए। दोनों में अपना चार चार जो है आप देख सकते हैं क्या बन गए हैं, माइक्रो न्यूक्लियस अब बन गए हैं, ओके। मियोसिस ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई इन ईच सेल, ओके। आप बोल सकते हो 4 हैप्लॉइड डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई बन गए हैं, है ना। ये डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई बन गए हैं, ओके। अब देखिए सर क्या होगा, दोनों तरफ से तीन तीन डीजनरेट हो जाएंगे, तीन जो है डीजनरेट हो जाएंगे। 3 माइक्रो न्यूक्लियाई इन ईच सेल डिसइंटीग्रेट, दोनों ही पैरामीशियम के तीन तीन माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो गए हैं। सर अगर 3 डीजनरेट करने ही थे तो बनाए ही क्यों, क्योंकि सर देखो पहले जो था ये डिप्लॉयड था, अब वो हैप्लॉयड बन गया है, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूजन होगा तो वापस से डिप्लॉयड ही रिस्टोर हो जाएगी। अब ये अपना क्या करेंगे बेटा, जो एक बचा है
है ना। रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस सर माइटोसिस करेगा वापस से। ओके, द रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस इन ईच सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। तो ये कितने हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। देखो इस पर भी 2 न्यूक्लियस हो गए हैं और इसके पास भी 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, है ना। आप देख सकते हैं शुरू में 4 थे, 4 में से 3 डिजनरेट हुए, ये देखो 3 डिजनरेट हुए और बचे हुए ने ये माइटोसिस कर लिया है। ये क्या कर लिया है, माइटोसिस कर लिया। तो ये NN यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस अब उसके पास है। ठीक, अब एक एक माइक्रोन्यूक्लियस ये आपस में एक्सचेंज करेंगे। सेल स्वैप 1 माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पर्पल वाला इधर चला गया है ऐसे, है ना। यू कैन सी हेयर क्लियरली कि भाई एक न्यूक्लियस ये वाला इधर गया है और सर ब्लू वाला न्यूक्लियस जो है वो इस साइड में आया है। लाइक इस तरह से एक्सचेंज हुआ है, मतलब दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया है। एक्सचेंज होने के बाद सर अब होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आगे की कहानी में इन्होंने एक ही डायग्राम दिखाया है। एक्सचेंज होने के बाद ये एक सेल अलग हो गई, अब ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, एक ये सेल बची है। तो देखो आप इसमें देख सकते हो 2 डिफरेंट माइक्रोन्यूक्लियस हैं। दीज आर लाइक गैमीट्स। अब इनमें फ्यूजन हो गया। फ्यूजन बोले तो दिस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो के अब ये माइक्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हो गए, लाइक गैमीट फ्यूज हो गए। अब सर ये हो गया एक डिप्लॉइड जाइगोट जैसे, लाइक जाइगोट, यहाँ लिखा हुआ है डिप्लॉइड न्यू माइक्रोन्यूक्लियस, दिस इज लाइक जाइगोट, है ना, ऐसा आप मान सकते हैं। अब ये सर देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक सेल तुमको ये दिख रही है और एक ये जो ये अलग हो गई हैं, ये दोनों ही 4 डॉटर पैरामीशियम बनाने वाला है, ठीक है। तो सर देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये जो एक डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है बेटा, ये 3 जनरेशन की माइटोसिस करेगा। ओके, यानी कि एक बार माइटोसिस करके 2 बनेंगे, एक बार और माइटोसिस करके 4 हो जाएंगे और एक बार और माइटोसिस करके ये 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 राउंड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस प्रोड्यूस 8 माइक्रोन्यूक्लियाई। हो गया 8 माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है ना। देखो ये ओरिजिनल जो मैक्रोन्यूक्लियस था ये देखिए डीजनरेट हो जाएगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। जो ये वाला था ना, ये वाला बेटा, ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल सर हमारे पास 8 नए न्यू माइक्रोन्यूक्लियस आ चुके हैं, 8 न्यू माइक्रोन्यूक्लियस आ चुके हैं। अब देखिए सर इनका डिवीजन ऐसे होगा कि 4 इनमें से बन जाएंगे मैक्रोन्यूक्लियस और सर 4 बन जाएंगे माइक्रोन्यूक्लियस। 4 जो है वो माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे, रह जाएंगे मतलब, और 4 जो है वो माइक्रो से मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे। तो अब आप इसके पास देख सकते हैं कि इट इज़ हैविंग 4 माइक्रोन्यूक्लियाई एंड 4 मैक्रोन्यूक्लियाई। अब क्या होगा सर, अब बेसिकली बाइनरी फिजन होगा। ओके, बाइनरी फिजन होके एक बार बाइनरी फिजन होगा तो 4 बांट लिए जाएंगे, फिर एक बार और बाइनरी फिजन होगा तो बराबर बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सो हेयर इट इज़ 2 rounds of binary fission yield 4 daughter cells, and now each daughter cell is having 1 micronucleus and 1 macronucleus. तो आई होप आपको समझ में आई बात, है ना। मैं अगर फिर से एक बार समअप करूं तो बेटा, अगर मैं यहाँ से वापस से समअप करना स्टार्ट करूं, सो इट इज़ लाइक दिस कि हमारे पास 2 कंपैटिबल मेट्स थे, उनका डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस था और जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस था उसने मियोसिस किया। मियोसिस करके 4 हैप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस बने, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, एक माइक्रोन्यूक्लियस बचा, उसने माइटोसिस कर ली, 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो गए और दोनों ने अपना एक माइक्रोन्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज कर लिया और एक्सचेंज करने के बाद अलग हो गए। ओके, इनको हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं, ठीक। अब एक का फोटोग्राफ दिखाया हुआ है, तो देखिए जो एक्सचेंज होने के बाद माइक्रोन्यूक्लियस आए, दे विल एक्ट एज गैमीट, दे विल फ्यूज, मीन्स टू से देयर विल बी फर्टिलाइजेशन, और लाइक दिस अगेन डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस, और यू कैन से दिस इज लाइक जाइगोट। अब ये जाइगोट 3 बार माइटोसिस करेगा, फर्स्ट राउंड में 2 प्रोड्यूस करेगा, अगेन 4 हो जाएंगी, देन 8 हो जाएंगी। टोटल 8 न्यू माइक्रोन्यूक्लियस हमारे आ गए, और याद रखिएगा ये इस बार डिप्लॉयड है, ठीक। अब इनमें से 4 मैक्रो हो जाएंगे, 4 माइक्रो ही रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैक्रो न्यूक्लियस भी जो है, जैसे कि मैंने बोला था, प्रूफ कर दूंगा, ये भी डिप्लॉयड है,
ओके, ये हो गया। अब बस ये जो कॉन्जुगेट है, इसको बेटा कॉन्जुगेट भी कहते हैं। ये कॉन्जुगेट 2 राउंड करेगा बाइनरी फिजन के, मतलब एक बार राउंड करके 2 डॉटर सेल बनेंगी, तो दोनों पे क्या क्या रहेगा, 2 मैक्रो 2 माइक्रो, फिर दोनों एक एक बार और माइटोसिस करके यानी कि बाइनरी फिजन करके टोटल 4 डॉटर सेल यहाँ पर बन जाएंगी। 4 बेटा ये बनाएगा, 4 ही ये बनाएगा। तो टोटल आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कॉन्जुगेट का पेयर था, इन्होंने मिलके 8 डॉटर सेल्स टोटल प्रोड्यूस करते, यानी कि ईच जो हमारा पैरामीशियम है वो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द बाइनरी फिजन, सॉरी दिस इज अबाउट द कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ योर पैरामीशियम। तो आप इसमें बताइए कि किस टाइप की जो है यहाँ पर मियोसिस हुआ है। मियोसिस कौन सा हुआ है, जाइगोटिक और गैमेटिक। लाइफ साइकिल कैसी रही, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। ओके, सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय एक और नए सेशन में। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, है ना। खुशियाँ बांटिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। मैं इसी तरह से कैम्बल के और भी जितनी भी अच्छी किताबें होती हैं सबके डायग्राम लाते रहूँगा। ये बहुत ही आपके रिवीजन में इफ़ेक्टिव रहेंगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुशियाँ बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।